हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस। इस वाले चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया। आज हम इस वाली वीडियो में लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए, हमने जो सोसाइटी से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, उसको समझा था कि जो सोशल साइंस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी से रिलेटेड और इंडिविजुअल हमारा कल्चर, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इन सभी को हमने डिटेल में इसमें समझा था कि सोसाइटी का और जो सोशल साइंस का, इनका सबका आपस में क्या रिलेशन है। आज इस वाले टॉपिक में हम एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज जो हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट दीज वैल्यूज मैटर्स। लास्ट वाले जो वीडियो हमने कवर करा है, जो लेक्चर कवर किया था, उसमें हमने गाइडिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से वैल्यूज है जो हमें समझाती है हमारी सोसाइटी के बारे में। जैसे डाइवर्सिटी को समझाता है कि हम डाइवर्सिटी को एज अ वीकनेस ना लें, हम उसको अपने स्ट्रेंथ के टाइप से उसको यूज कर सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं। इंक्लूसिविटी, सभी को वेलकम करना चाहिए, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने सस्टेनेबिलिटी को भी पढ़ाता है कि रिसोर्सेज का हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए। इक्विटी और इक्वालिटी को समझा कि इक्विटी नीड के अकॉर्डिंग काम करती है, इक्वालिटी तो बराबर करती है बट इक्विटी नीड के अकॉर्डिंग काम करती है। अब वो जो वैल्यूज है, ठीक है, वो किस तरीके से हमें मैटर करती हैं और क्यों, वाई दीज वैल्यूज मैटर, क्या वो वैल्यू हमें सही में मैटर करती है या हमें उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो जो वैल्यूज है वो मैटर करती हैं कैसे। वैल्यूज हेल्प पीपल लिव टुगेदर विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो वैल्यूज है वो हमारी हेल्प करती हैं, वो पीपल की हेल्प करती हैं ताकि वो एक साथ सोसाइटी में रह सके और हर एक दूसरे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो। दे हेल्प अस स्टडी प्रॉब्लम लाइक डिस्क्रिमिनेशन, वो हमें हेल्प करती हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से खत्म करना है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो जो ये सारे इश्यूज हैं, तो इसको हम समझ के डिटेल में कि ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम अपनी सोसाइटी से भी हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? जब हम हमारे पास इन इश्यूज की, इन प्रॉब्लम्स की डीपली स्टडी होगी, जब उसको डीपली स्टडी करेंगे, डीपली नॉलेज होगी हमारे पास इनकी कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही है, इनका सॉल्यूशन क्या है। पहले हमें कॉजेज जानने पड़ेंगे, ठीक है, कारण जानना पड़ेगा, रीजन जानना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ रही है। एंड क्यों का जब आंसर आपको मिल जाता है, तब आपको ये समझ आएगा कि अब उनका सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है। हमारा जो एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से डैमेज होने से बचाना है, डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म करना है, इनइक्वालिटी को कैसे खत्म करना है और पॉवर्टी को कैसे खत्म करना है। तो ये वो वैल्यूज है जो हमें मैटर करती ही करती हैं। These values guide fair, inclusive and sustainable decision। ये वैल्यू हमें बताती है कि हमें फेयर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डिसीजन लेना चाहिए। They are connected with the constitutional ideals of justice, liberty, equality and fraternity। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बिलोंग करती हैं, जिसमें हमें जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी, कि हम सब एक साथ रहें, हम सभी को क्या न्याय मिलना चाहिए, आजाद रहें और सब को जो रिस्पेक्ट मिले वो सभी को बराबर की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये वैल्यूज आप कहोगे मैटर करती है नहीं करती, तो फटाफट से कमेंट में बताना कि क्या ये वैल्यूज हमारे लिए मैटर करती है या फिर नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। अब हम सोशल साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे किसके पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जैसे मीनिंग क्या है इंडियन पर्सपेक्टिव का, जो सोशल साइंस स्टडीज है सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कंट्रीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट। जो सोशल साइंस को हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको स्टडी करते हैं। एंड इंडियन पर्सपेक्टिव हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडियाज यूनिक रियलिटीज एंड एक्सपीरियंस। तो इससे हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है और इंडिया की जो यूनिक रियलिटीज है वो क्या है। सेकेंड पॉइंट बताता है डाइवर्सिटी, कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। अभी तक तो ये चैप्टर हमने सोसाइटी और सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ा, बट अब हम इस टॉपिक को इंडिया के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया में आप क्या देखोगे, लैंग्वेज भी अलग, रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन सब कुछ अलग है, उसके बाद भी एक यूनाइट इंडिया हमारे पास में है। सब एक दूसरे को फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं इंडिया में, कोई सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, कोई ये नहीं किसी लड़ाई झगड़ा इस टाइप से कुछ भी नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस नहीं होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब एक साथ एकजुट मिलकर सोसाइटी में रहते हैं।
डाइवर्सिटी अफेक्ट्स एजुकेशन, डाइवर्सिटी का एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, बट एजुकेशन स्कूल्स में भी अगर आप जाकर देखोगे तो कोई किसी को बुली नहीं करता, कोई किसी को परेशान नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट भी है, पब्लिक सर्विस मिलती है और रिप्रेजेंटेशन भी होता है। रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी हेल्प्स प्रोटेक्ट इक्वालिटी एंड डिग्निटी, अगर हम डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करेंगे तो इक्वालिटी और डिग्निटी अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है इसका इंडियन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता, कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद, डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी सभी रिलीजन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू चाहता है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, यहाँ पर एक सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर का मतलब होता है कितने भी धर्म हो सभी को उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी जितनी की किसी एक धर्म को। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम, सभी के रिलीजियस को सेम फ्रीडम मिलेगी। दिवाली पे छुट्टी मिलती है तो ईद पे भी छुट्टी दी जाएगी, क्रिसमस पे भी छुट्टी दी जाएगी। तो ये है सेक्युलरिज्म कि सभी के रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट मिलती है। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन फ्रीली एंड डेमोक्रेसी, सभी के रिलीजन को फ्रीली इन डेमोक्रेसी में रूल किया जाएगा। इट सपोर्ट्स इक्वालिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, यहाँ पर सभी मेजोरिटी और माइनॉरिटी को सभी को बराबर माना जाता है। बेशक कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, क्या ऐसा थोड़ी कि माइनॉरिटी ग्रुप है तो हम उसके धर्म को फॉलो ही नहीं करेंगे या उसको राइट्स ही नहीं देंगे। माइनॉरिटी लैंग्वेज के पीपल है तो उनको उनकी लैंग्वेज बोलने से मना कर देंगे, नहीं। इंडिया है, इंडिया में सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म के लिए कोई भी बेसिक माइनॉरिटी ग्रुप है सभी को अपनी लैंग्वेज बोलने का प्रॉपर राइट है और अपने धर्म को, अपने कल्चर को फॉलो करने का पूरा पूरा राइट है। ये कौन बताता है? सेकुलरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या फ्रेमवर्क देता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है जस्टिस को, सबको न्याय मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी को, इक्वालिटी को एंड लिबर्टी को। ओके ये गाइड करता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पब्लिक लाइफ में, कि गवर्नमेंट इस तरीके इंस्टीट्यूशन बनाए जिससे जो पब्लिक लाइफ है वो इफेक्ट ना हो। इट ऑल्सो एनकरेजेस साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्वायरी, ये इंक्वायरी भी करता रहता है बीच बीच में ताकि कभी कोई गड़बड़ी ना हो, सभी को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी सोसाइटी में मिले। पास्ट एंड मॉडर्न इंडिया, पास्ट एंड मॉडर्न इंडिया हम किस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में। पास्ट और मॉडर्न इंडिया ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो पास्ट में चीजें कैसी थी, प्रेजेंट में चीजें कैसी हैं। कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड इनइक्वालिटी, जब कॉलोनियल रूल आया तो उसने एजुकेशन को क्या करा? इन्फ्लुएंस करा, ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करा, इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करा और इनइक्वालिटी को खत्म किया। उस टाइम रही थी खैर, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, बट धीरे धीरे वो डिक्रीज होती, डाउन होती हुई चली गई। द फ्रीडम स्ट्रगल प्रमोट राइट, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, फिर लोगों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और फाइनली उन्होंने प्रमोट किया राइट को, जस्टिस को, किसमें? डेमोक्रेसी में। प्रेजेंट डे लॉस एंड डिबेट्स आर लिंक्ड विद हिस्ट्री, आज के दिन में अगर हम डिबेट करें तो हमारी जो डिबेट है वो हिस्ट्री से ही लिंक होती है। कहीं ना कहीं हम अपनी डिबेट में उन्हीं चीजों को शो करके दिखाते हैं जो पहले हिस्ट्री में हो चुकी हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये थ्री लेवल्स टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट फ्रॉम विलेज टू नेशन, नेशन के सेंट्रल हो गई, स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट हो गई और विलेज की लोकल गवर्नमेंट हो गई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में, लोकल गवर्नमेंट हमें पंचायती राज देखने को मिलता है विलेज वाले एरिया में। डेमोक्रेसी मींस पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट जवाबदेही होगी सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड लाइवलीहुड, नेचर फिक्स करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड लाइवलीहुड्स को, कि हम किस तरीके से रह सकते हैं, इस पे किसका इफेक्ट पड़ता है? नेचर का। प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, फ्लड्स, वाटर स्कार्सिटी अफेक्ट पुअर कम्युनिटीज, अगर कम्युनिटीज खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स भी आ रही है जैसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, फ्लड की प्रॉब्लम, वाटर स्कार्सिटी, तो इन सभी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये किसमें हम कवर करते हैं? एनवायरमेंट मतलब जियोग्राफी में। सस्टेनेबिलिटी इज इंपोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देता है हमें, ना कि शॉर्ट टर्म। वो डेवलपमेंट की तो बात करता है सस्टेनेबिलिटी, बट शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट की नहीं, एक
लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है उसकी बात करता है। ये सस्टेनेबिलिटी आज का डेवलपमेंट है, हमें ये बताता है कि हमें अपना भी डेवलपमेंट करना है और आने वाली जनरेशन का भी डेवलपमेंट करना है, और हमारा एनवायरमेंट भी डैमेज नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट, पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, रिटेल एंड सर्विस। इकोनॉमिक लाइफ हमें क्या बताती है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ट्रांसपोर्ट में और रिटेल में सर्विस का काम करते हैं। डेवलपमेंट इंप्रूव होता है रोड से, हेल्थ केयर से, इलेक्ट्रिसिटी एंड जॉब। जिस कंट्री में जितने ज्यादा लोग लिटरेट होंगे, जितने ज्यादा लोग जॉब कर रहे होंगे, जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे लोग, हेल्थ केयर जितनी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी अच्छी होगी, जितने लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी, रोड जितने अच्छे होंगे, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप मानी जाएगी। सिर्फ पैसा किस कंट्री में कितना ज्यादा है इससे डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट होता है कि एजुकेटेड कितने पीपल है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, हेल्थ केयर कैसी है। ये तीन वो कैटेगरी है जिसकी वजह से हम किसी भी कंट्री को डेवलप मान सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इक्वली शेयर्ड बाय ऑल, और डेवलपमेंट का जो ये शेयर है वो सभी के पास सेम नहीं होता। हर कंट्री के पास जो डेवलपमेंट का शेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी कंट्री में एजुकेशन बहुत अच्छी है, किसी में हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, और किसी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, किसी में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। तो डेवलपमेंट का जो शेयर है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंटरकनेक्शन ऑफ डिसिप्लिन, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सब में आपस में इंटरकनेक्शन है। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट के थ्रू हम सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, और इसमें जैसे इश्यूज आते हैं लाइक माइग्रेशन, पॉलिटिक्स में भी आ जाएगा आपका, सिविक्स में, और ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा, हिस्ट्री में भी आ जाएगा। तो माइग्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरकनेक्ट है हर सब्जेक्ट से। ड्रॉट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस टुगेदर। इन सभी में हम इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर सब्जेक्ट हमें एक दूसरे के बारे में बताते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है। सोशल साइंस प्रोमोट करता है डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और इनइक्वालिटीज को। ये जो हमने पॉइंट्स कवर किए ये किसके पर्सपेक्टिव से थे, ये इंडियन पर्सपेक्टिव थे। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो ये जो सारी चीजें हमने कवर करी हैं आज, ये किसके पर्सपेक्टिव से करी हैं, हमने इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ी है। तो इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। फाइनली जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस था वो चैप्टर यही हमारा फिनिश हो गया। तो चलिए बाय बाय, टाटा, स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड शेयर करते रहिए, और हाँ अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।